ये बच्चों के लिए कुछ खिलौने और ये क्लिप मंगवाई है। पर मनीषा तो हाँ, मुझे बताया कि अभी डिलीवरी में 6 महीने बाकी है, पर बच्चे के आने की खुशी में इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए ये खिलौने और क्लिप मंगवा लिया मैंने। पर भवानी तो कह रही। क्या तुम भी बातों को लेके बैठ गई हो? हम चलते हैं। हाँ, तुमने मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? अरे ये उनका घर का मामला है, तुम भी बीच में अपनी टांग अड़ा रही है। चल इसको मेरे कमरे में रख देना। अलीना, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम्हें पता नहीं मेरा जवाब ना है। पर मैंने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। अलीना, हम दोनों जानते हैं कि तुम मुझे रैपिड रोड डिलीवरी की कुर्सी संभालने के लिए फोर्स करने आई हो। जब तुम्हें सब पता है तो ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते रोहित? एशिया की नंबर 1 कोरियर कंपनी का फाउंडर खुद एक डिलीवरी बॉय बन के घूम रहा है। ना तुम बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करते हो, ना लॉन्च इवेंट। किसी को भी तुम्हारी शक्ल के बारे में पता भी नहीं है रोहित। अच्छी बात है ना, प्रॉब्लम क्या है? अलीना, तुम जानती हो ना, अगर मैंने रैपिड रोड डिलीवरी ज्वाइन की तो मैं मनीषा को खो दूंगा, और वो मैं नहीं कर सकता। मनीषा तुम्हारी जिंदगी में 5 साल पहले आई है और ये कंपनी तुम्हारी 10 साल की मेहनत है। और क्या हुआ अगर मनीषा ने तुम्हें एक डिलीवरी बॉय समझ के तुमसे प्यार कर लिया? अब तो उसे अपनी सच्चाई बता सकते हो ना? नहीं बता सकता। तुम जानती हो मनीषा प्रेग्नेंट है यार, और प्रेगनेंसी में लड़कियां कितनी सेंसिटिव होती है। अभी मैं उसे अपना सच बताने का कोई रिस्क नहीं उठा सकता। बताने पर बता दूंगा मैं, पर अभी नहीं। और वैसे भी मनीषा वैसी लड़की नहीं, मनीषा बहुत सीधी सादी लड़की है। उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे लग्जरियस लाइफ, हाईफाई लाइफ नहीं चाहिए। वो एक नॉर्मल और सिंपल लाइफ चाहती है, जो मैं उसे दे रहा हूँ। तो तुम अपनी बीवी के लिए अपने पहले बच्चे रैपिड रोड डिलीवरी को छोड़ दोगे? अभी ना, मैं छोड़ने की कहाँ बात कर रहा हूँ। तुम हो ना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जब तक तुम इस कंपनी को हैंडल कर रहे हो, मुझे पता है कि मुझे मेरे बच्चे के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अलीना, हम कॉलेज टाइम से दोस्त हैं। जब किसी ने मेरे आइडिया में विश्वास नहीं दिखाया था, तब तुमने इसमें इन्वेस्ट किया था। तुम जानती हो हम दोनों ने मिलकर ये कैसे खड़ा किया है, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ जी, क्या मसला हो गया? पर क्या तुम मनीषा को कभी भी अपनी सच्चाई नहीं बताओगे क्या? बता दूंगा यार, एक बार डिलीवरी हो जाए उसके बाद सब सच बता दूंगा। फिलहाल तो मैंने तुमसे जो मंगवा था लेकर आए हो। ठीक है, ले तो आई। तो ये रहा राजकुमारी त्रिशा का नेकलेस, पूरे 200 करोड़ का पड़ा है। हैदराबाद की निजाम की बेटी से लड़के लेकर आई हूँ। बाप रे, वो तो बोली पे बोली लगाई जा रही थी। पर जब मैंने बोला कि तुम्हारी बीवी के लिए चाहिए, तब कहीं जाके रुकी है वो। जो भी हो, वर्थ है। मनीषा बहुत खुश हुई इसको देखकर। मनीषा, रोहित, तुम इतने जल्दी आ गए? डिलीवरीज हो गई? कौन है ये? और ये हमारे बेडरूम में क्या कर रहा है? चल ब्रो, मैं शशांक राठौड़, मनीषा का फ्रेंड। तो तुम्हारा एक्स है? हाँ, और रैपिड रोड डिलीवरी के मुंबई ब्रांच का मैनेजर भी, जहाँ तुम एज अ डिलीवरी बॉय काम करते हो। सो बेसिकली आई एम बॉस। बॉस होगा तो ऑफिस में, या मेरे बेडरूम में क्या कर रहा है? वही जो तुम्हें करना चाहिए था। मनीषा की केयर करने आया हूँ मैं, और अबॉर्शन के बाद वैसे भी कोई होना चाहिए उसका ख्याल रखने के लिए। क्या क्या कहा? अबॉर्शन? ये क्या बोल रहा है? मनीषा क्या बोल रहा है? बोलो मनीषा, जवाब दो। हाँ, मैंने अबॉर्शन कराया है। पर क्यों? तो और क्या करती? बच्चा पैदा करके घर पे बैठी रहती, उसके डायपर चेंज करती, उसे लोरी सुनाती। आई एम एन इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन, ओके? बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं हूं मैं। वो तुम्हारी अकेले का नहीं, मेरा भी बच्चा था। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तुमने मुझसे पूछा तक नहीं? मेरे बॉडी के डिसीजन लेने के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और तुम कर भी क्या लेते? हाँ, तुम्हारी डिलीवरी बॉय की सैलरी से हम 2 लोगों का तुम खर्चा उठा नहीं पा रहे हो, तीसरे इंसान को कैसे पालते? और पालना तो छोड़ो, तुम तो पैदा करना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हॉस्पिटल के बिल्स, दवाइयां, टेस्ट, प्रेगनेंसी फोटोशूट्स कहां से लाते तुम? मनीषा, एक बार मुझसे बात तो करती, तुम्हारी सारी डिमांड में पूरी कर देता यार। घर जमाई हो तुम, किराया भरा नहीं जाता, इसलिए तुम मेरे घर पे रहते हो। और बात तो ऐसे करो जैसे रानी हार ले आते। एनीवेज ब्रो, ऑनेस्टली तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मनीषा ने अबॉर्शन करवा के तुम्हारी जेब फटने से बचा ली। यू स्टे आउट ऑफ इट। ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम बाहर रहो इससे। मनीषा, मैं बाहर हूँ। मैं ही मनीषा को लेके गया था डॉक्टर पे अबॉर्शन करवाने के लिए। क्या? हाँ, ये मेरा ही आइडिया था। अगर मैं मनीषा को ना समझाता तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी खो देती। हाँ रोहित, रैपिड रोड डिलीवरी यूएस में अपना पहला ब्रांच खोलने जा रही है, और शशांक ने मेरा नाम कोर टीम की लिस्ट में डाला है। और अगर उन्हें पता चलता तो मुझे रिजेक्ट कर देते, मैं ये अपॉर्चुनिटी खो देती। एक जॉब के लिए तुमने हमारा बच्चा गिरा दिया, वो भी एक गैर आदमी के कहने पर। रोहित यार, प्लीज डोंट बी एन इमोशनल फूल। बच्चा तो बाद में भी हो जाएगा, बट ऐसी अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं आएगी। और वैसे भी इट वाज जस्ट एन एम्ब्रियो। एक दाने की साइज से भी छोटी चीज के लिए तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। वो मेरा बच्चा था, कोई चीज नहीं जिसका तुमने मर्डर कर दिया। मुझे तुम्हें जान से मार दूंगा। पागल हो गए हो? बच्चा तो खो ही चुके हो, जॉब भी खोना चाहते हो? शशांक सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, तुम्हारा बॉस भी है। शशांक, आर यू फाइन? आई एम फाइन मनीषा। अभी इसी वक्त शशांक से माफी मांगो तुम। माफी? इसने मेरे बच्चे को मारा है, इसे मार कर मुझे जेल भी जाना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। माफी मांगू मैं उससे, इससे तो मैं छोड़ूंगा। तुम मारना है तो मुझे मारो। शशांक का सिर्फ आइडिया था, अबॉर्शन कराने का डिसीजन मेरा था। मारो ना मुझे, मारो, दिखाओ अपनी मर्दानगी, उठाओ और अपने हाथ, मारो मुझे, मारो ना, मारो। मनीषा, तुम गलत कर रही हो।
इस इंसान की बातें सुनकर तुम गलत करके तुम हटो यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी? रोहित, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धक्का मारने की? अभी अभी उसका अबॉर्शन हुआ है, तुम्हें तो उसका ख्याल रखना चाहिए और तुम उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो। पुलिस को बुलाओ। क्या पुत्री, मैं उसके ऊपर हाथ क्यों उठे? मैं उसे क्यों मारूंगा? अरे मारा तो उसने है, हमारे बच्चे को, वो भी जान से। क्या हो गया? क्या हो क्या गया बताओ? अबॉर्शन उसका राइट है। वैसे भी तेरे जैसे गरीब फटीचर बाप के घर पे पैदा होके बच्चा रोज घुट घुट के मरता। मेरी बेटी ने उसको आसान मौत दी है। मेरी बेटी ने उस बच्चे पे एहसान किया है। एक माँ होकर आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? और माँ हूँ इसीलिए जानती हूँ। मैंने देखा है अपनी आंखों से मेरी बेटी को रोज तेरी गरीबी में रोते हुए। मतलब आप भी इस मर्डर में मनीषा के साथ ही थी? मर्डर नहीं था ये मेरी बेटी की मर्जी है, उसका भविष्य, उसका करियर के लिए। तुम उसकी काबिलियत को ऐसे चार दीवारी में कैद नहीं कर सकते। मत मारी गई थी मेरी बेटी की, जो उसने इस शशांक जैसे अमीर इंसान को छोड़ के तू जैसे फटीचर इंसान की उंगली पकड़ ली। बुरा मत मानना ब्रो, आज के जमाने में मर्द का हुस्न उसकी कमाई होती है। मर्द वही है जिसका बैंक बैलेंस उसके फोन नंबर जितना है। अरे ये डिलीवरी वाला बाइक चला चला के पूरे साल में इतना पैसा नहीं कमाता जितना शशांक की गाड़ी एक दिन में तेल फूंक देती है। करवा लिया अपनी बेइज्जती का मैराथन। रोहित से वाइफ को प्रेग्नेंट करने से कोई बाप नहीं बन जाता, उसे पालने की हैसियत भी होनी चाहिए। हैसियत? मनीषा, अगर मैं अपने पर आ गया ना तो शशांक जैसों को मैं अपना नौकर रख लो। नौकर? नौकर तू रखेगा नौकर? बोल तो ऐसे रहा है जैसे कहीं का सीक्रेट बिलियनर हो। वाह रोहित, तुम्हारी डिलीवरी 2 मिनट भी लेट होती है ना तो कस्टमर्स तुम्हें गालियां देते हैं, और यहाँ पे तुम अपने बॉस को नौकर रखने की बात कर रहे हो। मनीषा सच में मैं... शट अप। रोहित, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। शशांक, आई एम रियली सॉरी, मैं रोहित की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी इस फटीचर के लिए तुम क्यों माफी मांगोगी? डोंट वरी, नेक्स्ट वीक वैसे भी हमारी मीटिंग है, वहाँ पे सारे बोर्ड मेंबर्स आएंगे, तुम्हारा कोर टीम में सिलेक्शन पक्का है। सर, वही तो सिर्फ बाहों में, कल मेरे बिस्तर में होगी तो कुछ नहीं कर पाए। तुम क्या जेल जाके मानोगे? मनीषा, तुम्हें पता है वो कभी ना तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा था? इनफ रोहित, मैं शशांक के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनने वाली। ओके, फॉर द लास्ट टाइम, अबॉर्शन का डिसीजन मेरा था। तुम्हें चाकू मारना है तो मुझे मारो। शशांक तो बस मेरी हेल्प कर रहा था, मेरी मदद कर रहा था। वो उसे थैंक यू बोलना तो दूर, तुम तो उसे थैंक यू। उस कमीने की वजह से मेरा बच्चा मरा है। अब क्या करूं? उसके नाम की परेड लगवाओ या फिर चौक में उसका पुतला बनवाओ? मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब ड्रामा बंद करो। डिलीवरी लेट हो जाती है तो तुम्हारी सैलरी कट जाती है। बच्चे की डिलीवरी का खर्चा कहाँ से उठाते तुम? सोचा है कभी? मनीषा, मैं कोई आज डिलीवरी बॉय नहीं बना। जब से तुमसे प्यार हुआ है तब से डिलीवरी बॉय हुआ ना। और तुमने तो मुझसे कहा था कि... याद है मुझे कि मैंने क्या कहा था। मुझे सिंपल नॉर्मल लाइफ जीनी है, एक ऐसे आदमी के साथ जो मुझे प्रायोरिटी बनाए, मुझे अपना वक्त दे। पर वक्त के साथ मुझे पता चला कि घर प्यार से नहीं, पैसों से चलता है। समझ आया तुम्हें? और तुम ना सिर्फ चिल्लर कमा सकते हो, और आज मेरी बेटी के पास डॉलर्स में कमाने का मौका है। रोहित, जब घर का राशन खत्म होता है ना तो जानू ही जहर लगने लगता है। तो तुम्हें मैं जहर लगता हूँ? गॉड, तुम्हारा दिमाग तो 2G पर चलता है यार। मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम क्या समझ रहे हो? देखो रोहित, मैं ये सब जो भी कर रही हूँ ये हमारे लिए कर रही हूँ। सोचो एक बार यूएस की रैपिड रोड ब्रांच में मेरी नौकरी लगी तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही मनीषा की तुम्हारे लिए ये डॉलर्स ये हमारी बच्चे की जान से ज्यादा कीमती हो गए। मनीषा, याद करो, हमने साथ मिलकर कितने सपने देखे थे। ऐसा है ना बेटा कि सपने देखने से पहले इंसान को अपनी औकात देख लेनी चाहिए। जेब में नहीं रुपया और करने चले ताथा थैया। रोहित, तुम एक मामूली से डिलीवरी बॉय बनके खुश रह सकते हो, पर मेरे लाइफ में मेरे एम्बिशंस हैं, गोल्स है, ड्रीम्स है। पहली बार मुझे उन्हें पूरा करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। एक बच्चा जब तक पैदा भी नहीं, उसके लिए मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं खो सकती। 5 साल मनीषा, 5 साल से हम इस बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे। अचानक तुम्हारे ड्रीम्स हमारे सपनों से बड़े हो गए। आज तुमने हमारा बच्चा गिरा दिया, कल को तुम्हें कोई अमीर ज्यादा मिल गया तो तुम तो मुझे भी डिवोर्स दे दोगी ना। मनीषा, जवाब दो। मिल गया जवाब। मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा के तुमने आज इस बात का सबूत दे दिया कि तुम कितने टॉक्सिक इंसान हो। सीधा ना भी तो कह सकती थी
मैं तुम्हारी बीवी जरूर हूँ, पर तुम्हारे इन वाहियात सवालों का जवाब देने के लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। भाग जाओ। अब तुम बाहर ही रहो। मनीषा 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 मेरी बात सुनो मनीषा। वेल, आज तो सिर्फ बेडरूम से निकाले गए हूँ। वो दिन भी दूर नहीं जब मेरी बेटी तुम्हें उसकी जिंदगी से भी निकाल फेंकेगी। मारना है तो मुझे मारो। शशांक का सिर्फ आइडिया था, अबॉर्शन कराने का डिसीजन मेरा था। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। मनीषा सही कह रही थी, कल मैं कुछ ज्यादा ही टॉक्सिक हो गया था। अरे उसने भी अपना बच्चा खोया है, इस हालत में उसे कैसे अकेला छोड़ सकता हूं? मनीषा मनीषा, कल के लिए I'm sorry, मैंने कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिया तुम पर। क्या हम एक बार बात कर सकते हैं? एक रात सोफे पे सोना पड़ा तो अकल ठिकाने आ गई ना तुम्हारी। तुम्हारे जैसे मर्द ऐसे ही ठीक होते हैं। रोहित, इसने अभी बच्चा खोया है, थोड़ा सेंसिटिव रहे। राइट, मैं तुम्हारे लिए चाय लाया था, क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। पर तुम कहाँ जा रही? शशांक से मिलने। उसने कहा है कि मुझे किसी से मिलना है जॉब के लिए। अगर मेरा सिलेक्शन यूएस की कोर टीम में हो गया तो फिर बच्चा पैदा करने की तो झंझट ही नहीं, हम सरोगेट कर सकते हैं। मनीषा, तुम उस जॉब। रोहित प्लीज, अच्छे काम के लिए जा रही हो, मुझे फालतू का कलेश नहीं चाहिए, ठीक है? इससे पहले मनीषा को किसी बार वाले से मेरी सच्चाई पता चले और उसे लगे कि मैंने उसे धोखा दिया है, मुझे उसे अपना सच बता देना चाहिए। मनीषा, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। एक्चुअली एक बात है जो तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। बोलो। मनीषा, दरअसल बात यह है कि रैपिड रोड डिलीवरी का फाउंडर असल में। एक मिनट रोहित। हेलो, हाँ शशांक, मैं रेडी हूँ। हाँ हाँ। मनीषा, क्या लीना? रोहित, क्या आज हम लंच पे मिल सकते हैं? मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। ठीक है, सेंड मी द एड्रेस। मनीषा, ये तुमने क्या पहना है? क्यों, ये ड्रेस अच्छी नहीं है? ड्रेस तो एवरेज है, पर तुम्हारे कर्व, आई मीन मीटिंग में सब लोग तुमको देख के बेहोश ना हो जाए कि ये परी कहां से आ गई। तुम मेरी तारीफ करते कभी थकते नहीं। तुम थकने की बात कर रही हो। मैं अगर मर भी गया ना तो तुम्हारी एक स्माइल काफी मुझे वापस जिंदा करने के लिए। वैसे औरतों पर प्रेगनेंसी के बाद ग्लो आता है, तुम पहली हो जिस पे अबॉर्शन के बाद ग्लो आया। शाम बस भी करो। वैसे मनीषा, थके हुए तो तुम्हारे कंधे लग रहे हैं यार, तुम्हारी खूबसूरती की बोझ से। लो, इनकी मसाज कर दूं जरा। शशांक, तुम ठीक हो? मनीषा, मैं ठीक हूं, नहीं लगता तुम्हारे पति को दौरे पड़ते रहते हैं, बार बार बिना बात के मारते रहते हैं मुझे। रोहित, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों मारा तुमने शशांक को? तुम्हारे साथ बीच सड़क पे गंदी हरकतें कर रहा था, मार तो नहीं तो क्या सलाम करते इसको कि बाबा क्या प्यार करे मेरी बीवी से? गंदी हरकतें शशांक नहीं, गंदा तुम्हारा दिमाग है। वो बस मुझे मसाज दे रहा था। सैलून वाली दीदी भी मुझे मसाज देती है, उनके साथ भी हाथापाई करोगे क्या तुम? मसाज नहीं रहा था, गले में किस कर रहा था, वहां से लिखा मैंने। अरे क्या हो गया बेटा? देखो रोहित, लोग देख रहे हैं, तमाशा मत करो, हम आराम से घर पे जाके बात करेंगे इस बारे में। तमाशा मैं कर रहा हूं? अरे तमाशा तो तुमने मेरी जिंदगी का बना के रख दिया। गॉड रोहित, you're so toxic। मैं तुमसे कितनी बार कहूं, मैं और शशांक सिर्फ दोस्त हैं। दोस्त है? इसे दोस्त कहती हो तुम? तो तुम्हारे दोस्त की नीयत साफ नहीं है। मनीषा, मुझे लगा था तुम्हारे पति की सिर्फ औकात छोटी है, इसकी तो सोच भी छोटी है। बीवी ने घर से बाहर कदम रखा नहीं कि इसकी शक की घंटी बजने चालू हो जाती है। रोहित, क्या लड़का तुम्हारी बीवी को छेड़ रहा है? बताओ ना, तो इन मोहल्ले की आंटी को गॉसिप अब। मैं कहा था ना, मैं अच्छे काम के लिए जा रही हूँ, कलेश मत करो, तुम सुनते कहाँ हो? मनीषा, मनीषा, तुम रो क्यों रही हो? अरे यार, कैसे इनसिक्योर पति हो यार तुम। जस्ट बिकॉज तुम्हारी बीवी अपना करियर बनाना चाहती है, कुछ बड़ा करना चाहती है, तुम उसे सपोर्ट करने के बदले उस पर गंदे गंदे इल्जाम लगा रहे हो। मनीषा, मैंने सच में। रोहित,
मैं और शशांक सिर्फ काम के सिलसिले में मिल रहे हैं तो अपना दिमाग दौड़ाना बंद करो। तुम्हारा कोई गोल नहीं है तो मेरे तो सपने पूरे होने दो। मनीषा, मनीषा, मैंने तुम्हारे कंधे पे किस किया उसके लिए सॉरी। अगर मुझे सच में बुरा लगा होता तो क्या मैं सबके सामने अपने पति से झगड़ा करती? मेरा गोल, मेरा सपना तो तुम ही थी मनीषा। पर क्या मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं था? रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मनीषा, आई एम श्योर ये तुम्हें स्टॉक कर रहा है, वरना ये इतने महंगे होटल में खाना थोड़ा ना खाने आएगा। रोहित, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम तो हर पल टॉक्सिक हस्बैंड के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो। मनीषा, तुमसे गलत समझ रही हो। मैं यहाँ पर एक दोस्त से मिलने आया था, तो उसने लंच पे इनवाइट किया मुझे। अबे लंच पर यहाँ भंडारे की लाइन में लगने वाले जितना तो साल में नहीं कमाता ना, उससे महंगी यहाँ पे एक कप चाय आती है। मैं तो हैरान हूँ, इसको इस होटल में कदम किसने रखने दिया? मेरे बारे में जानता ही क्या? बेटा, जिस दिन जान लेगा पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। क्या मतलब? बेटा, मेरी बातें होम्योपैथी की तरह होती है, लेट असर करती है। तुझे भी थोड़ी देर के बाद समझ में आएगी। अभी मैं बात करूँ अपनी वाइफ से। मनीषा, मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आया, तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट चिप। झूठ बोलने की भी हद होती है। आई एम श्योर मनीषा यहाँ पे इस केक की डिलीवरी देने आया होगा, वरना इस महंगे होटल में इस जैसे फटीचर को कदम भी ना रखने दे। मनीषा, मैं झूठ क्यों बोल? रोहित, तुम बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही क्या? अपने कस्टमर का केक मुझे चिपका रहे हो। मुझे स्टॉक करते करते यहाँ आ गए, पकड़े गए तो झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मनीषा, मैं सच में यहाँ पर किसी से मिलने आया हूँ। ऐसा कौन सा रईस दोस्त आ गया तुम्हारा जो डिलीवरी बॉय को 7 स्टार होटल में लंच करवा रहा है? कोई लड़का तो इस पे इतने पैसे उड़ाएगा नहीं। इसका मतलब एक ही है, तुम एक लड़की के साथ आए हो। हाँ, लेकिन क्या? मुझे तो आज तक एक कैफे पे नहीं लेके गए डेट के लिए, और ये दूसरी लड़की को तुम 7 स्टार होटल में लंच करा रहे हो। मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। गलत तुम्हारी नीयत है। दूसरी लड़की को इस आलीशान होटल में लंच करवा रहे हो और मुझे ये 2 घड़ी का केक खिला रहे हो। मनीषा, ऐसा कुछ मनीषा, लास्ट पीस बचा, मैं खाऊंगा। नहीं, ये तो मैं खाऊंगी। तुमने पूरी केक खा ली थी, तो मुझे खाने दो। नहीं, ये मेरा पीस है। मनीषा, ऐसा मत करो। जाकर बता। नहीं। तुम बहुत बुरी हो यार, तुम। खा। एक मैरिड आदमी होकर दूसरी औरत को लंच पे लेके जाने तुम्हें शर्म नहीं आती? एक पराये मर्द के साथ जाकर अबॉर्शन करवा कर आती हो और इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। खुद की सफाई में तुम्हें बोलने के लिए कुछ मिला नहीं तो मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो। अच्छा, वो मैंने बेबी अबॉर्ट कर दिया, वरना तुम तो इस बच्चे के लिए मम्मियों की लाइन लगवा देते। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता। मैंने कहा ना, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। अफेयर नहीं चल रहा तो यहाँ पे इतने आलीशान होटल में तुझे लड़की ने ऊनो खेलने बुलाया? मनीषा, मुझे लगता है इसने कोई शुगर मम्मी पढ़ा दी। अपनी नोटी अमेरिका की फैंटेसी जी रहा है ये। मुझे शराब, खुद मेरी बीवी को गलत नजर से देख रहे हो और मुझे कैरेक्टरलेस बोल रहे हो। रोहित, तुम बोलने से पहले कुछ सोचना नहीं हो गया? जिस आदमी पर तुम ये घटिया इल्जाम लगा रहे हो वो आदमी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा है। शशांक को मेरी परवाह है। शशांक। अरे बंद करो इसके नाम की माला जपना। अगर ये सच में तुमसे प्यार करता तो ये कभी तुमसे चीट नहीं करता। मैंने मनीषा पे कभी चीट नहीं किया। इट वाज मिसअंडरस्टैंडिंग। वो लड़की मुझे सामने से गंदे गंदे टेक्स्ट कर रही थी जिसका मैंने कभी रिप्लाई भी नहीं दिया। अच्छा बेटा, देखे मैंने स्क्रीनशॉट, मनीषा ने दिखाए थे। तो खुद उस लड़की से अश्लील फोटो मांग रहा था। रोहित, बस ये 7 स्टार होटल, इसको फिश मार्केट मत बनाओ। रैपिड रोड के सीईओ इसी होटल में है। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, ठीक है? हम घर पे बात करेंगे। तो अपनी डिलीवरी करो और निकलो यहाँ से। कम ऑन मनीषा, मीटिंग शुरू होने वाली है, रूम में चलो। हाय लीना। हाय, फाइनली तुम आ गए। मुझे लगा था कि तुम आओगे ही नहीं। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके, ग्रेट थिंग टेक टाइम। ओह, ये क्या मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हो? दिखा। नथिंग, खराब हो चुका है। सी, चोको चिप केक, ये तो मेरा फेवरेट है। इसे तो मैं खाऊंगी आर यू श्योर? पक्का। रोहित, कहाँ से लाए हो? बहुत टेस्टी है। थैंक यू। मैं तो खाती रह जाऊंगी। काम की बात ये है, ये जो रैपिड रोड डिलीवरी है, आज वो जिस भी मुकाम पे है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमारी वजह से, हम दोनों की मेहनत है। मैंने सिर्फ फंड किया रोहित, आइडिया तुम्हारा था। बिना फंड के आइडिया कभी बिजनेस नहीं बनता। तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। रोहित, मुझे तुम्हारे आइडिया पे नहीं, मुझे तुम पे भरोसा था। पर क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है? भरोसा इसलिए तो अपनी कमी तुम्हारे भरोसे पे छूटी है। तो अगर आज मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम मुझे मना तो नहीं करोगे ना? क्या चाहिए तुम्हें? क्या कर रही तुम? You know I'm married. रोहित, मनीषा की वजह से अपने दिल की फीलिंग्स को मत दबाओ। आई नो उसने अबॉर्शन करवा के तुम्हारे दिल को चूर चूर कर दिया है, तुम्हारे दिल को तोड़ दिया है, पर रोहित प्लीज मुझे एक बार मौका देके दिखाओ। मैं तुम्हारा दिल जोड़ सकती हूँ। अलीना, मनीषा मेरी वाइफ है, मैं उसका हस्बैंड हूँ। ये हमारी पर्सनल मैटर है।
देखो अलीना, तुम मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो एंड आई विश कि तुम दोस्त बन के रहो। रोहित, मैं तो बस अलीना, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मैं मनीषा से प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर वो भी तुमसे प्यार करती तो तुम मेरा बच्चा कभी नहीं गिराते रोहित। गुड मॉर्निंग। क्या बात है यार, तुम तो पहली बार में मास्टर बन गई। सर मुझे भी पीना है। पागल हो क्या? ये दुनिया की सबसे बेस्ट चाय है जिसे मैं अकेला पीऊंगा। सॉरी। अरे एक सिप तो पिलाओ प्लीज। नहीं, एक सिप प्लीज। क्या कर रही हो यार? मेरी चाय है, मैं नहीं पीऊं। ये क्या है? मैंने इसमें चीनी का नमक डाला है। तुम्हें कैसे पी रही हो रोहित? एव, अगर तुमने मुझे ये चाय पिलाई होती तो मैं तो तुम्हें कब का डिवोर्स दे दिया होता। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे तुमसे दूर जाने के लिए मजबूर करे। आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, ये मेरा वादा है। मनीषा ने जो कुछ भी किया वो उसकी मर्जी थी, फिर भी मैं उसके साथ हूं और जिंदगी भर रहूंगा। क्यों पता है? क्योंकि ये मेरा प्यार है। ठीक है? मनीषा, क्या हम बात कर सकते हैं? बाद में बात करते हैं, मुझे सैलून जाना है, हेयर कलर कराना है। शशांक ने कहा कि अगर मुझे जॉब चाहिए तो आई नीड टू लुक द पार्ट। मनीषा, तुम यार एक जॉब के लिए मुझे इग्नोर कर रही? मैं चाहूँ तो एक चुटकी में तुम्हें पोजीशन दिला सकता हूँ। रोहित, कम से कम मेरे सामने तो ये फालतू की हवाबाजी मत करो। मैं सच कह रहा हूँ मनीषा, उसके लिए तुम्हें ये हेयर कलर, होटल रूम में इंटरव्यू, मीटिंग्स, ये कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं सीधा तुम्हारा सिलेक्शन यूएसक्यूज कोर्ट में करवा सकता हूँ। अच्छा, कैसे? मनीषा, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। दरअसल वो आई न्यू इट, मेरा शक सही निकला। क्या? यूवेंटस से तुम जानती थी? हाँ, तुम्हारे अफेयर्स चल रहे हैं ना। तुमने एक शुगर मम्मी पटा ली और उसके बिस्तर में जाके तुम मेरी सिफारिश करोगे। छी रोहित, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो? मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है और ना ही मैंने कोई शुगर मम्मी पटाई है। पागल हो गई हो क्या तुम? मैं सच में तुम्हें वो पोजीशन दिला सकता हूँ। कैसे? मंदिरों में घंटी बजा के, गुरुद्वारों में लंगर लगवा के, भगवान के आगे हाथ जोड़ने के सिवाय और तुम कुछ नहीं कर सकते, समझे? अगर मैं चाहूँ तो पूरी रैपिड रोड डिलीवरी तुम्हारे कदमों में बिछा सकता हूँ। रोहित, ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता। गॉड, अगर तुम इतनी काबिलियत होती तो तुम 10-10 मिनट में लोगों के घर पे जाके डिलीवरी नहीं कर रहे होते। लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, और अगर तुम प्रैक्टिकल नहीं हो सकते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नहीं रह सकती मतलब? यू नो व्हाट आई मीन। नो आई डोंट। कहना क्या चाहती हो तुम? डिवोर्स। मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। सुन लिया? अब हटो मेरे रास्ते से। मनीषा, नहीं मनीषा, एक नौकरी के लिए मैं तुम्हें खुद से दूर तो नहीं जाने दूंगा। अलीना, यूएसक्यूज कोर टीम में मनीषा का सिलेक्शन करवाओ राइट नाउ। शशांक, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मनीषा, जो मैंने तुमसे वादा किया था वो आज पूरा हो गया। यूएस कोर टीम में तुम्हारा नाम ऐड हो गया। शशांक, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये मेरी आंखों पर से पट्टी तो हटाओ। अभी नहीं, अभी एक सरप्राइज हो रहा है। आओ। या अलीना, व्हाट? रियली? मैं अभी जाकर मनीषा को गुड न्यूज़ देता हूँ कि उसका सिलेक्शन हो गया। या, थैंक्स। मनीषा, तुम्हें मैंने खोकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, लेकिन अब मैं वो गलती सुधारना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी में वापस आओगी? इतना क्या सोच रही हो? शशांक से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ बोल दो। मनीषा, रोहित, तुम यहाँ, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। क्या सफेद हो गए? ये सपना है? एआई है? थोड़ी तो शर्म की होती है यार। रोहित, मैं तुम्हें सब समझाती क्या हूँ। समझाओगी? तो तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, फिर भी मैंने तुम्हें माफ किया। पर बेवफाई की माफी नहीं होती है। माफी मांग भी कौन रहा है? मनीषा अपना फैसला कर चुकी है। ये डायमंड रिंग देख रहा है? 1 करोड़ की है। और ये तेरी दी हुई घिसी पिटी सस्ती रिंग शायद मंगल बाजार से लाया था। मुझसे कह रहा है तू? मैं सोच रहा था कि प्यार में फीलिंग्स देखी जाती है, पर आई वाज रॉन्ग। प्यार में पैसे देखा जाता है। वैसे
क्या प्राइस टैग लगा इसने तुम्हारे प्यार पर? अगर जबान पे लगाम नहीं रख सकते तो जबान बंद रखनी चाहिए। इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रहे हो? सिर्फ रिंगी तो पहनी है ना? कौन सी शशांक के नाम का सिंदूर सजा लिया मैंने अपने मांग में? 80s के टाइम से बाहर निकलो। आजकल के टाइम में फ्रेंडशिप इतना चलता है, ओके? फ्रेंडशिप में तो आजकल बेनिफिट्स भी चलते हैं, वो कहते हैं ना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। तुम्हारा और शशांक का, यू नो व्हाट आई मीन। रोहित, इनफ। मैं तुम्हारे मुंह से शशांक के खिलाफ अब एक शब्द भी नहीं सुन सकती। गेट आउट। मुझे तो समझ नहीं आता तुमने इस आदमी के साथ इतने साल कैसे बिता लिए। इस जैसा डाउन मार्केट आदमी और तुम, कोई मैच भी नहीं है ये तो। वो सही कहा इसने, देखो ना, इसने तुम्हें चीट किया था, तुमने मुझे चीट किया। तो देखने जाओ तो यू गाइस आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। रोहित, नहीं मनीषा, जाने दो, वो वैसे भी तुम्हें डिजर्व नहीं करता। रोहित, आज जो पार्टी में हुआ उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। माफी माय फुट। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो माफी किस बात की मांगू मैं? अपने हस्बैंड के साथ चीटिंग कर रही थी और बोल रही कि तुमने कुछ नहीं किया। गॉड रोहित, जाहिलियत की भी लिमिट होती है। मैं क्या पागल हूँ जो भरी पार्टी में सबके सामने तुम्हें चीट करूंगी? अगर चीट नहीं कर रही थी तो तुम्हारे हाथ में डायमंड रिंग क्या कर रही है? मनीषा, मुझे मैनिपुलेट मत करो। मैं तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर रही। इट्स जस्ट अ गिफ्ट, ओके? मेरा सिलेक्शन हो गया यूएस की कोर टीम में। उसकी खुशी में शशांक ने मुझे एक गिफ्ट दिया है और उसकी वजह से मुझे जॉब लगी है, तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारी जॉब उसकी वजह से नहीं, मेरी वजह से लगी है। अफीम चाट क्या हो गया? जिस कंपनी में तुम एक मामूली से डिलीवरी बॉय हो, उस कंपनी की कोर टीम में तुम मेरा सिलेक्शन कैसे करवाओगे? क्योंकि ये रैपिड रोड डिलीवरी का फाउंडर है। व्हाट? इन्हें मेरी सच्चाई कैसे पता चली? क्यों? तुम ये कहना चाहते हो ना कि मैं रैपिड रोड डिलीवरी का फाउंडर हूँ? मैंने सिर्फ इसके प्यार के लिए अपनी अरबों करबों की कंपनी को लात मार, और इसके प्यार के लिए तुमने ऐसे मामूली सी आम जिंदगी चुनी। तुम क्या खुद को किसी बिलियनर शो का हीरो समझ रहे हो? लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे इस झूठ पे ना मैं फंसूंगी, ना ही मेरी बेटी को फंसने दूंगी। आपको जो झूठ लग रहा है वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सच है। रोहित, तुमने अफीम के साथ साथ नमक भी सूंघना शुरू कर दिया है क्या? माँ सही कह रही है, ये असल जिंदगी है, समझे तुम? कोई माइक्रो ड्रामा सीरीज नहीं चल रही है यहाँ पे कि एंड में तुम एक सीक्रेट बिलियनर निकलोगे। तुम घर घर जाके लोगों का सामान पकड़ाते हो, यही है तुम्हारी असलियत। और तुम्हारी असलियत क्या है? जॉब के बहाने अपने पति से चीट करना। रोहित, खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई ना तो मैं तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगी। मेरी उंगली तोड़ने से पहले अपनी बेटी की उंगली तो देखिए। गैर मर्द की अंगूठी पहन के आई है। तो क्या हो गया? एक रिंगी पहनी है ना इसने। ओह, जेलसी। तुम खुद तो उसको एक डायमंड भी लेके नहीं दे सकते, इसलिए तुमको जेलसी फील हो रही है। तुम्हारे जैसे मर्द ना खुद तो सारी जिंदगी नले रहते हैं, पर अगर बीवी थोड़ी सी तरक्की कर लेना तो इनसिक्योरिटी के मारे जल कुकड़े बनके तमाशे करते रहते हैं। मुझे उसकी तरक्की से इनसिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी है मुझे उसके तरीके से। हस्बैंड हूं मैं उसका, अगर वो किसी पराये मर्द के साथ घूमेगी, बात करेगी तो मुझे तकलीफ होगी। अगर तुमने पति का फर्ज निभाया होता ना तो मुझे दूसरे मर्द से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही कह रही है। आज तक तुमने मेरी बेटी के लिए किया क्या है बताओ? ना तो तुम मुझे किसी फॉरेन वेकेशन पे लेके गए, ना किसी महंगी रेस्टोरेंट में खाना खिलाया, ना तुमने कोई डिजाइनर ड्रेस लेके दी। हनीमून पे कहाँ गए हम? वैष्णो देवी। हनीमून पे कोई तीर्थ स्थल जाता है? मन्नत मांगी थी मैंने कि तुम मुझे मिल जाओ, पर मुझे पता नहीं था कि मेरी मन्नत बद्दुआ बन के लगेगी मुझे। पनौती तो तुम बन के आए हो मेरी जिंदगी में। जब से आए हो हमारी जिंदगी में मेरी और मेरी माँ पर बोझ बन गए हो। कभी कभी तो मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने शशांक से रिबाउंड लेने के चक्कर में क्यों तुमसे शादी की। मैं बस तुम्हारा रिबाउंड था, तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी। मुझे ऐसे इंसान से कभी प्यार नहीं हो सकता जो मेरे और मेरे करियर के बीच में एक स्पीड ब्रेकर बने। मुझे मेरे सपने और एम्बिशंस तुमसे ज्यादा प्यारे हैं। तुम्हें तुम्हारी गरीबी मुबारक। मैं तुम्हें डिवोर्स देती हूँ। पांच साल मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के दे दी है। 5 साल, और सिर्फ 2 मिनट लगे तुम्हें मुझे डिवोर्स देने में। ये 5 साल में मैं खुद को भूल गया हूँ, खुद को भूल गया, अपनी कंपनी को भूल गया, अपने सपनों को भूल गया, और आज मैं तुम्हारे सपनों का रोड ब्लॉक बन गया। सही है, सही है। इसके टाइम से बाहर निकलो। मैं तुम्हारे मुंह से शशांक के खिलाफ अब एक शब्द नहीं सुन सकती। गेट आउट। क्या हुआ? मनीषा, मुझे डिवोर्स नहीं मिली। रोहित, तुम्हें अपना दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। मनीषा को कोई आइडिया नहीं है कि वो एक कोयले के लिए हीरे को ठोकर मार रही है।
मैंने तो तुमसे पहले कहा था कि मनीषा तुम्हें डिजर्व नहीं करती, लेकिन तुमने मेरी सुनी ही नहीं। क्या वो तुम हंस क्यों रहे हो? ये सोच के हंस रहे हो कि जब उसे मेरी सच्चाई पता चलेगी तब क्या होगा? मैं बता अलीना, मुझे आज ये बात का एहसास हो गया कि मर्द के पास जब तक पैसा है, पावर, तभी उसके समाज में इज्जत है, कि कोई इज्जत नहीं है। अब उसे एहसास होगा कि उसकी कलाई में जो घड़ी बंदी है उसमें वक्त मेरा चल रहा है। अनाउंस कर दो अलीना, मैं रैपिड रोड डिलीवरी ज्वाइन कर रहा हूँ। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ रोहित। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। इनफैक्ट हम जल्द ही यूएस कोर टीम का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो क्यों ना उसी दिन तुम्हारे लौटने की अनाउंसमेंट कर दें। सही कहा तुमने मनीषा, अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी औकात क्या है। जस्ट वेट एंड वॉच। सी यू सून। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही थी। क्यों? तुम तो मुझे डिवोर्स देने वाली हो ना, तुम इतनी फिक्र क्यों? कितनी आग लगी ना तुम्हें मुझसे पीछा छुड़ाने की, और कितने बेशर्म हो तुम। अब तक तुमने अपनी गलती की माफी भी नहीं मांगी मुझसे। कौन सी गलती? तुमसे प्यार करता हो गलती? ओह गॉड, तुमसे बात करने से अच्छा मैं अपना सर दीवार पे पटक लूं। तुमने कभी सोचा है मुझे मेरे एक्स से बात करनी क्यों पड़ रही है? जॉब के लिए उसकी मदद मांगनी पड़ रही है मुझे, और इसके जिम्मेदार तुम हो। कहीं गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही तो रूड नहीं हो गया? मनीषा बात तो सही कह रही है। अगर उसे पता होता कि मैं रैपिड रोड डिलीवरी का फाउंडर हूँ तो वो शशांक से मदद लेती ही क्यों? मुझे मनीषा को अपना सच बताना ही होगा। मनीषा, मनीषा, तुमने जो बाहर कहा मैं वो समझ गया हूं। तुम अपनी जगह पर सही हो। एक्चुअली देखने जाए तो तुम्हारी तो गलती ही नहीं है, गलती तो मेरी है। मैंने मेरा सच हमेशा से छुपा के रखा है, पर आज मैं अपना सच तुम्हारे सामने कह देना चाहता हूँ। तो मेरा सच ये है कि मैं कोई डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, बल्कि रैपिड रोड डिलीवरी का एक बिलियनर हूँ। मुझे पता है मनीषा तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, इसलिए मैं प्रूफ लेकर आया हूँ। तुम अपनी आंखों से देख सकती हो, रैपिड रोड डिलीवरी में मेरी शेयर होल्डिंग है। ये लो, तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। वाइन पीते पीते सो गए। आ जाओ। मनीषा, कहीं जा रही हो क्या? तुमसे कितनी बार कहा है पीछे से मत टोका करो। मॉम का बर्थडे है, शशांक ने पार्टी रखी है, वहीं पे जा रही हूँ। मम्मी जी का बर्थडे, शशांक पार्टी क्यों दे रहा है? मैं दूंगा ना पार्टी। तुम भंडारा नहीं लगवाना है मॉम की बर्थडे पार्टी पर। शहर के सबसे बड़े होटल में पार्टी रखी है शशांक ने। तुम तो एक गिलास पानी भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे ना, और वैसे भी वो मॉम को पहले से जानता है, तुम्हें मना कैसे कर सकती थी? यही सही मौका है सबके सामने अपना सच बताने का, मनीषा के दिल को जीतने का। ठीक है, तो फिर मैं भी चलता हूँ। तुम्हें अपनी बेइज्जती कराने का शौक है क्या? शशांक ने वहां पे न जाने कितने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स खरीद रखे होंगे, तुम क्या खाली हाथ आओगे? मैं क्यों खाली हाथ आऊंगा? इनफैक्ट मम्मी जी के लिए उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट आज मैं लाऊंगा। तुझे एड्रेस भेजता हूँ, ठीक है? ये लो तुम्हारा मंगवाया हुआ खास मसाजर। अल्ट्रासोनिक वेव यूज करके ये मसाजर किसी भी चोट को चुटकी में ठीक कर देता है। पूरे 50 लाख का है। ग्रेट। तुम्हें पता है अलीना, मम्मी जी के घुटनों में इतना दर्द रहता है, तो इसे मैंने स्पेशली ऑर्डर करके बनवाया है। सोचो, इससे बेहतर बर्थडे गिफ्ट उनके लिए कोई हो सकता है? आई एम श्योर नॉट। वो तो ठीक है रोहित, पर तुम्हें नहीं लगता कि इतना महंगा गिफ्ट देख के उन्हें तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल जाएगा? आई मीन, एक डिलीवरी बॉय इतना महंगा गिफ्ट, आई मीन 50 लाख का गिफ्ट कैसे अफोर्ड कर सकता है? वही तो प्लान है अलीना। आज मनीषा को मेरी सच्चाई पता चलेगी। उसे पता चलेगा कि मैं कोई डिलीवरी बॉय नहीं, बल्कि एक बिलियनर हूँ। शादी में इतना खर्चा नहीं करते, तूने बर्थडे पार्टी में किया है। भवानी, अच्छा किया तूने सुनीता को इस पार्टी में बुलाया नहीं, वरना हमें तो फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ती, क्योंकि बेचारी जल के राख हो जाती ना। आंटी जी, ये तो आपने इनके शानदार गिफ्ट्स नहीं देखे। मेरे लिए? ओह माय गॉड। ये गोल्ड वॉच खास आपके लिए। ओह, सुंदर है ना? थैंक यू। और ये गोल्ड चेन। ओह माय गॉड, कितना प्रीटी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ब्रांड न्यू फोन डायरेक्टली फ्रॉम यूएस। यही चाहिए था मुझे। थैंक यू सो मच बेटा। हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। थैंक यू। भवानी, ये तुम्हारा दामाद है? यस। फाइनली हमें तेरे दामाद के दर्शन हो ही गए, वरना तू तो हमें उसे कहाँ मिलवाती? हीरे को छुपा के रखना पड़ता है, वरना नजर लग जाती है, पता है ना? बेटा क्या करते हो तुम? रैपिड रोड डिलीवरी में ब्रांच मैनेजर। नाइस। अरे वाह भवानी, तू तो बड़ी छुपी रस्म निकली। अरे आओ आओ मनीषा बेटा, अपने हस्बैंड की तारीफ अपने वाइफ के सामने होनी चाहिए। ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। क्यों ना इन आंटी की बात सच कर दूं?
मुझे तो वैसे भी बुजुर्गों से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। मनीषा बेटा देख तो शशांक ने कितने एक्सपेंसिव और कितने सारे गिफ्ट्स दिए, देख तो। वैसे गिफ्ट तो मैं मनीषा के लिए भी लेके आया हूँ। मेरे लिए? पर बर्थडे तो मॉम का है। सो तो क्या हुआ, बीवी को गिफ्ट देने के लिए किसी मौके की जरूरत थोड़ी होती है। पहनाओ जरा उसको अपने हाथों से। खबरदार जो मेरी बीवी को हाथ भी लगाया तो। शशांक अरे ये कौन है जो मनीषा के पति को धक्का दे रहा है और उसे अपनी बीवी कह रहा है? रोहित, ये क्या बदतमीजी है? Have you lost it? मनीषा तुम जानती हो इसे? बताओ बताओ, जानती हो ना अपने हस्बैंड को या नहीं जानती? रोहित तुम फिर आ गए तमाशा करने। मैं तमाशा कर रहा हूँ? ये एक गैर मर्द मेरी बीवी को नेकलेस पहना रहा था और सबको लगता है ये उसका पति है और मैं तमाशा कर रहा हूँ। बीवी? बीवी? ये मनीषा का हस्बैंड है? पर भवानी तूने तो कहा था। गाइस प्लीज, मैंने तुम लोग को अपने होने वाले दामाद से मिलवाया था। ये फटीचर बस 2-4 दिन ही मेरा दामाद रहने वाला है। मैंने इन्हें कहीं देखा है। हाँ याद आया, तुम मेरे घर डिलीवरी देने आए थे ना? मनीषा बेटा तुमने डिलीवरी वहां से शादी कर ली क्या? शादी नहीं थी, वो एक गलती थी। इस फटीचर ने मेरी बेटी को बहला फुसला के उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मनीषा तुम चुपचाप अपनी मॉम को मुझे बेइज्जती करते हुए देखती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? मैं कहा था तुमसे यहाँ ना आने को, अब भुगतो। कमाल है, मतलब तुम अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड नहीं लोगी? हमारा डिवोर्स होने वाला है और तुम यहाँ पे आए क्यों हो? शशांक को देखो, इसे कहते हैं अच्छा दामाद। इसने शहर के सबसे बेस्ट होटल में मेरी मॉम के लिए पार्टी रखी है, बेशकीमती गिफ्ट्स लाया है मेरी मॉम के लिए। तुम क्या लाए हो? अपनी सड़ी हुई सी शक्ल। वेट मनीषा, इतनी जल्दी कंक्लूजन पे नहीं आते। आई एम श्योर रोहित भी कुछ ना कुछ लेके आया होगा। क्या लेके आए हो तुम मम्मी जी के लिए? दिखा जरा। मसाजर, मंगल बाजार में 200 रुपए मिलने वाला मसाजर। एंड आई एम श्योर तूने इस पे भी बार्गेन करके 150 का लिया होगा। ये मसाजर मैंने कहीं तो देखा है। ये घटिया गिफ्ट लेके आए हो मेरी मॉम के लिए? घटिया गिफ्ट? तुम्हें पता है मसाजर 50 लाख का है। मैंने स्पेशली इसको कस्टमाइज करवाया, कोई आम दुकान में नहीं मिलता है। मैंने स्पेशली बनवाया इसको। क्यों बताया? क्योंकि तुम्हारी माँ को घुटनों में दर्द रहता है। मैंने सोचा मैं उनको ऐसा कोई गिफ्ट दूं कि उनका दर्द कम हो जाए। ओह 50 लाख का मसाजर, वो भी मॉडिफाइड। इसलिए कहते हैं सूखे नशे नहीं करने चाहिए रोहित। रोहित तुम जहाँ जाते हो वहां मेरी बेइज्जती करवाते हो। बस बस बेटा, आज ना तुम्हारा बेइज्जती का सिलसिला यही खत्म हो जाएगा। शशांक, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मैं तो कब से तैयार हूँ। मनीषा हाँ तो बोले, मैं तो अभी के अभी इसकी मांग में सिंदूर भर दूं। बोलो ना मनीषा, शादी करोगी मुझसे? बेटा हाँ बोल देना, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। बोल बोल ना। मनीषा क्या तुम सच में मुझे छोड़कर इस शशांक से शादी करने वाली हो? इतना मत सोच बेटा। ये रिंग उतार के फटीचर के मुंह पे दे मार। आपको कुछ अंदाजा भी है आप क्या कह रही है? आप अपने हाथों से अपनी बेटी का घर तोड़ोगे? अबे नल्ले, तू खुद 5 साल से मेरे घर पर रह रहा है और मैं तेरा घर तोड़ रही हूँ? मम्मी जी वो तो आपका ख्याल रखने के लिए। गॉड, तू मेरा ख्याल रखेगा? देखो जरा इसे, तू मेरे नाम पे झूठ मत बोल, समझा ना? ये शशांक जो है वो मेंशन में रहता है और तेरी तो किराया भरने तक की भी औकात नहीं है। तुम कुछ नहीं बोलोगी? तुमने मुझे कुछ बोलने लायक छोड़ा कहाँ है? ये सब सही तो कह रहे हैं। तुमने आज तक क्या अचीव किया है जो मैं तुम्हें डिफेंड करूं? मनीषा तेरी माँ सही कह रही है। ऐसे सास के टुकड़े पर पलने वाले लड़के के साथ रहने से अच्छा है कि तू शशांक जैसे अमीर लड़के के साथ शादी कर ले जो तेरा ध्यान रख सकेगा। हाँ मनीषा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। तुम बस एक बार हाँ कर दो। दुनिया में ऐसी कोई खुशी नहीं जो मैं अपनी बीवी को नहीं दे सकता। फिर शशांक में ऐसा क्या है जो आप लोग सब उतावले हो रहे हो मेरी मनीषा की शादी इससे करवाने के लिए? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अरे तेरी तो तेल खरीदने की भी औकात नहीं है। औकात की बात तो मत ही करो मम्मी जी। औकात तो मेरी इतनी है कि तेल के कुएं खरीद कर मैं मनीषा के नाम कर दूं।
तू ना तेल के कुएं छोड़, तू चुल्लू में पानी खरीद, डूबने के काम आएगा। ये सही है। रोहित तेरी औकात कितनी है ना, वो तेरी डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म जो है ना वो चीख चीख के बताती है। लगता है आपने वो कहावत ही सुनी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ब्रो, मैं रैपिड रोड डिलीवरी का मैनेजर हूँ, तेरा बॉस। मेरे एक कहने पे तेरी यूनिफॉर्म भी उतरेगी, तेरी नौकरी भी जाएगी। फिर कैसे कवर करेगा खुद को? और मेरे एक ऑर्डर पर तेरा घर, नौकरी, सब कुछ चला जाएगा। क्या बकवास कर रहा है तुम? बकवास नहीं, तुझे तेरी जिंदगी का सच बताने जा रहा हूँ। तू जिसे अपना नौकर समझ रहा है वो सिर्फ तेरा मालिक है। मनीषा, हाँ ये सच है, और इस सच को मैंने बहुत टाइम से तुमसे छुपा कर रखा था। आई थिंक आज कहना जरूरी है। हाँ मनीषा, मैं रैपिड रोड डिलीवरी का फाउंडर हूँ, रोहित मल्होत्रा। आई एम श्योर आप सबको बिलीव नहीं हो रहा होगा। पेपर्स लेकर आए हो मैं साथ में। क्या है पता है? मेरी कंपनी की शेयर होल्डिंग। विश्वास नहीं हो रहा है? देख ले। ओ माय गॉड, मिस्टर मल्होत्रा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या फाउंडर है? मैं इतनी बकवास कभी नहीं करता सर आपके बारे में। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे पता होता तो मैं सीधा चाटा मारता। क्या कर रहा है तू? मुझे लगता है तुझे तेरी नौकरी प्यारी नहीं है। अबे नौकरी से तो तू जाएगा फ्रॉडिये। ये नकली पेपर्स ना मार्केट में 100 रुपए में मिलते हैं। तुझे क्या लगा तुझे नकली डॉक्यूमेंट्स पे अपना नाम छाप के ले आएगा और हम तेरे सामने घुटनों में बैठ के माफी की भीख मांगेंगे? बेटा सरनेम सेम हो जाने से ना किस्मत और काबिलियत सेम नहीं होती। मनीषा, एटलीस्ट तुम तो मेरी बात का भरोसा करो। बस रोहित, तुम्हारे पास कुछ बोलने को नहीं बचा तो तुम झूठ बोलने लगे। मनीषा, मैं सच में फाउंडर हूँ। रोहित, और कितनी बेइज्जती कराओगे मेरी? तुम मान क्यों लेते कि तुम शशांक की बराबरी नहीं कर सकते? ठीक है, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है ना? मैं अपनी कंपनी की इन्वेस्टर अलीना से बात करवाता हूँ। तो किसी भी रैंडम औरत को फोन में लाके उससे अलीना जी की आवाज निकलवाएगा और हम मान लेंगे। वीडियो कॉल पे तो मान जाओगे ना? कम ऑन यार रोहित, हम सबको पता है तू एआई के थ्रू नकली अलीना जी से बात कर रहा है और हमें बेवकूफ बनाएगा। तू अगर सच में कंपनी का मालिक होता तो मम्मी जी के लिए क्या ये 2 करोड़ का गिफ्ट लेके आता? मेरा एक गिफ्ट तूने जितने भी खिलौने दिए ना उन सबसे महंगा है। मेरे एक गिफ्ट में तेरी जो बाहर गाड़ी खड़ी है ना वो आ जाएगी। कार से भी ज्यादा महंगा? ऐसा क्या है इस मसाजर में? ओह, ये मसाजर मैंने टीवी में देखा था। ये फ्लेक्स का मसाजर है। पता है इसकी कीमत 50 लाख है और ये सिर्फ स्पेशल ऑर्डर पे ही बनता है। 50 लाख? तो क्या रोहित सच कह रहा है? मनीषा, अब तो मेरी बात पे विश्वास हो गया ना तुम्हें? मनीषा, तुम सीरियसली सड़क छाप की बातों में आ रही हो? आंटी, मार्केट में ना हर चीज की कॉपी मिलती है। ये फ्लेक्स मसाजर भी एक कॉपी है। रोहित, और कितना झूठ बोलोगे तुम? ये मसाजर के बदले कार? हम सब तुम यहाँ पे बेवकूफ दिखाई देते हैं क्या? मैं सच कह रहा हूँ। मम्मी जी के घुटनों के दर्द के लिए मैंने स्पेशली इसको ऑर्डर देकर बनवाया है। बस बस बस, बहुत हो गया। मुझे लगता है ये आदमी ना पागल हो गया है। बेटा शशांक, इसे यहाँ से बाहर निकलवाओ जल्दी। खुशी से मम्मी जी। सिक्योरिटी, धक्के मार के बाहर निकालो इसको। बाहर मैं नहीं, बाहर तो तू जाएगा, वो भी मेरी बीवी की जिंदगी से। खबरदार जो शशांक को हाथ भी लगाए दो। तुमने इसकी वजह से मुझ पर हाथ उठाया, अपने पति पर। ये मेरी मॉम की बर्थडे पार्टी स्पॉइल करने के लिए। ये सबके सामने मेरी बेइज्जती करने के लिए। और ये अपनी औकात से ऊपर झूठ बोलने के लिए कि तुम रैपिड रोड डिलीवरी के फाउंडर हो। अब निकल जाओ यहां से। मैं ऐसे तो नहीं चाहूंगा। देखो मनीषा, काट।
लेके जाओ, ले ले सुनो, कम ऑन यार, हम अपना मूड खराब नहीं करते। डीजे म्यूजिक। आज मुझे कैसे भी करके इस बात को क्लियर करना होगा। मनीषा, मनीषा, मनीषा कहाँ? निशा को ढूंढ रहे हो? वो नहीं आएगी आज। आज की रात वो एक असली मर्द के साथ गुजारने वाली है, शशांक के साथ। संभाल के, संभाल के। I'm sorry, मेरी वजह से तुमको इतनी तकलीफ हुई। ऐसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती। बाय द वे, घर कैसा लगा? बिल्कुल वैसा जैसा मुझे चाहिए था। पता है, बेडरूम में कलर भी तुम्हारी पसंद का करवाया मैंने। क्या मैं देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? अगर मैं तुम्हारा फोन काट रही हूँ मतलब मैं बिजी होंगी। रात के 2 बजे मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ क्या कर रही है? छी रोहित, तुम्हारी सोच तुम्हारी औकात से भी ज्यादा छोटी है। मम्मी ने बताया नहीं क्या? शशांक की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसके घर आई हूँ। क्यों? तुम डॉक्टर हो? नहीं, लेकिन एक दोस्त तो हूँ। तुम दोस्त के साथ साथ उसकी एक्स भी हो। रोहित, तुम्हें अपनी बीवी पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे तुम्हारे दोस्त की नीयत पे भरोसा नहीं है। तुम्हारा गंदा दिमाग ही ऐसी गंदी चीजें सोच सकता है। तुम एड्रेस भेजो, मैं आ रहा हूँ। देखो, शशांक की तबीयत बहुत खराब है, तुम यहाँ पे मत आओ, मैं कल सुबह खुद आ जाऊंगी, ठीक है? मनीषा, शायद मैं जिस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ उस रिश्ते ने अब दम तोड़ दिया है, तो उसकी लाश को अब कंधे पे लेकर घूमने का कोई मतलब नहीं है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम इतने जल्दी उठ गए? जिसकी बीवी किसी और मर्द के साथ पूरी रात उसके बिस्तर पर हो, उसे भला नींद कैसे आएगी? अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो। तुम अपनी नीयत पर कंट्रोल रखो। एक तो किसी और मर्द के साथ पूरी रात बिता कर आई हो और वो मुझ पर चिल्ला रही हो। शशांक की तबीयत खराब थी, उसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी मैं, और तुम डिलीवरीज के बहाने दूसरों के बिस्तर गर्म करते हो। मैं बस दोस्ती का फर्ज निभा रही थी। कोई जस्टिफाई नहीं कर पाई इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रही हो तुम। मुझे कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपने दोस्त की मदद कर रही थी, दैट्स इट। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। वो तो देख लिया मैंने, कुछ गलत नहीं किया। तो फिर पूरी रात फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कौन? तुम कितनी टॉक्सिक हो। मुझे लगता है कि मुझे सांस भी तुमसे पूछ के लेनी होगी क्या अभी? मैं टॉक्सिक हूँ? हाँ हो, तुम्हारे आसपास मुझे घुटन होती है। तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ रोहित, पिछले कुछ दिनों से हमारी मैरिड लाइफ में बहुत सारी टेंशंस हैं। अबॉर्शन से लेके मेरे जॉब के डिसीजन तक किसी भी चीज में तुम खुश नहीं हो। बट बिलीव मी, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मेरे लिए? जब भी तुम डिलीवरी करने जाते हो मुझे डर लगा रहता है कहीं डिलीवरी जल्दी पहुंचाने के चक्कर में तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो जाए, उसके चक्कर में तुम्हारे नाम के आगे लेट लग जाएगा। मैं तुम्हें यूएस लेके जाके एक अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ, अपनी मेहनत के पैसे पे, अपने डॉलर्स पे तुम्हारी ऐश करवाना चाहती हूँ। बस इसीलिए शशांक की मदद ले रही हूँ, और कुछ नहीं है। तुम तो मुझे डिवोर्स देने वाली थी ना? गुस्से में मुंह से निकल गया। तुमने भी तो गुस्से में बहुत कुछ कहा है, मैंने कुछ कहा क्या? अगर ऐसा है तो फिर ले लेते डिवोर्स। नहीं 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 मनीषा, मनीषा पहले से तुम रो मत, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे माफ कर दो मनीषा, मैंने तुम्हें गलत समझा, गलती मेरी। मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बात सच है, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया हूँ। इट्स ओके रोहित, तुम मेरे साथ हो, इतना ही काफी है। हेलो, हाँ सिमरन, हाँ मैं रियूनियन के बारे में भूल ही गई थी यार। नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊंगी। हाँ पता है, पार्टी 5 ब्लॉसम रेस्टोरेंट में है, सारे सेलिब्रिटीज वहीं पे जाते हैं ना, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। मेरा कैंसिल कर दो, ठीक है?
क्या हुआ मनीषा, तुमने मना क्यों कर दी? तुम्हें जाना चाहिए। वो कॉलेज फ्रेंड्स ने ना रियूनियन प्लान किया है। तो उसमें गलत की अच्छी बात है, तुम्हें जाना ही चाहिए। एक्चुअली शशांक भी वहाँ पे होगा और पूरा खर्चा उसी ने किया है। और मुझे पता है कि तुम्हें वो पसंद नहीं है ना, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती। मनीषा, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा मैटर करती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जाओ और एंजॉय करो। आर यू श्योर? 100%। तुम भी चलो ना। अरे नहीं, तुम्हारी पार्टी, मैं वहां पर क्या करूंगा? प्लीज रोहित, मेरे सारे दोस्त अपने पार्टनर्स के साथ आएंगे, मैं अकेली जाऊंगी अच्छा लगेगा क्या? ठीक है, मैं भी आऊंगा। बस बहुत हो गया। कल जो रोहित ने मेरी मॉम के बर्थडे पार्टी पे किया, उसके बाद मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं उस भीख मंगे डिलीवरी बॉय को डिवोर्स दे दूं। तुम उसे इतनी छोटी सजा देके छोड़ दोगी? तो फिर उस भीख मंगे को कॉलेज की रियूनियन पे लेके आओ, वहाँ सबके सामने उसका मोर बनाता हूँ। और उसे पता है कि मैंने रात हमारे साथ गुजारी है, मुझे नहीं लगता कि वो रियूनियन पे आएगा। एक बात बताओ, जब तुम कल रात मुझे टल्ली करके मेरे बिस्तर तक लेके आ सकती हो, तो उसको कॉलेज के रियूनियन पे लेके आना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? पता करती हूँ रोहित, ये रात तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अलीना, मैं मनीषा को लेकर ब्लॉसम पर रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। हाँ, उसकी कॉलेज की रियूनियन पार्टी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ की बुकिंग अपग्रेड करके वीवीआईपी करता हूँ। मैं उसके रियूनियन में सरप्राइज दूंगा। ऑलराइट? या किससे बात कर रहे हैं? गॉड, इसने कुछ नहीं सुना। नथिंग, कैब वाले से बात कर रहा था। कैब आ गई है, चले? आखिरी नाइस लोकेशन, वाह। वेलकम सर। वो हमारा रिजर्वेशन है एमएमसी कॉलेज रियूनियन का। ओह यस यस, आपकी रियूनियन पार्टी की रिजर्वेशन अपग्रेड कर दी गई है। अब आपकी पार्टी वीवीआईपी सेक्शन में होगी। वीवीआईपी सेक्शन? ब्लॉसम पाई के वीवीआईपी लॉन्च में तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन पार्टी करते हैं ना। लेकिन गाइस, इतना महंगा अपग्रेड कौन करवा सकता है? रैपिड रोड डिलीवरी कंपनी की तरफ से पेमेंट हुई है। रैपिड रोड डिलीवरी की तरफ से पेमेंट कौन करेगा? वो अपग्रेड मैंने करवाया है। जीजू आपने? वाह यार मनीषा, मुझे तो पहले से ही पता था कि अगर तुमने शशांक को छोड़ा है तो किसी बड़ी हस्ती से ही शादी की होगी। नाइस, आई लाइक। ये क्या कर रहे हो? ये सही जगह नहीं है फुकरी मारने की। मैं फुकरी नहीं मार रहा हूँ, सच में अपग्रेड मैंने करवाया है। एक्चुअली मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। वैसे रोहित, तुम करते क्या हो? मैं रैपिड रोड डिलीवरी का एक मामूली सा डिलीवरी बॉय है ये। मनीषा, शशांक क्या कह रहा? तुम्हारा हस्बैंड एक डिलीवरी बॉय है? हाँ, रोहित एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। दर दर जाके लोगों को सामान पकड़ाता है मेरा पति। कमाल है यार, 2 कौड़ी का नौकरी करने वाला 2 करोड़ के अपग्रेड का क्रेडिट लेता है। वाह। मैं सच कह रहा हूँ, वो अपग्रेड मैंने करवाया था। सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? पेमेंट रैपिड रोड डिलीवरी की तरफ से हुई है, राइट? हाँ हुई है, जो मैंने करवाई है। रैपिड रोड डिलीवरी के ब्रांच मैनेजर ने। वो तो तुम मनीषा के साथ आए इसलिए तुम्हें अंदर आने दिया, वरना तुम जैसे डिलीवरी बॉय की एंट्री बैक गेट से होती है। तुम्हें पता नहीं है कि मैं रोहित प्लीज, लेट्स नॉट स्पॉइल द मूड। आई एम सो सॉरी गाइस, रोहित को बस मजाक करने की आदत है। पर मैंने रोहित, अपना मुंह बंद रखो। आओ ना, चलो लाउंज देखते हैं। चलो चलो। कौन गाइस, चलते हैं। हाँ चलो। नाइस। वाह यार, इसे कहते हैं एम्बियंस। थैंक यू शशांक, तुम्हारी वजह से हम सब लोगों को इतनी अच्छी जगह पे पार्टी करने का मौका मिला। हाँ शशांक, थैंक यू। कम ऑन मनीषा, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। मैंने भी तो तुम्हें पूरी रात परेशान किया, सोने भी नहीं दिया। पूरी रात परेशान? सोने नहीं दिया। लगता है कि कॉलेज की कहानी अभी तक जारी है। बाय द वे मनीषा, ये तुम्हारा कुक कल रात मेरे बेड पर ही गया था। थैंक्स शशांक। रोहित, तुम्हारे बेबी के ब्लाउज का स्ट्रैप किसी और आदमी के बिस्तर पे छूट रहा है और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बार थोड़ी ना छूटा है, याद है कॉलेज में शशांक और मनीषा के किस्से? वो कल रात शशांक ने बहुत पी ली थी, इसलिए उसके यहाँ मैं उसका ख्याल रखने के लिए रुक गई थी। और ये ब्लाउज में से गलती से निकल गया होगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग मेरे पति को भड़काओ मत। रोहित बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है ना रोहित? रोहित तो बहुत ओपन माइंडेड है। सॉरी यार मनीषा, लेकिन तुम्हें हो क्या गया है? शशांक जैसे अच्छे लड़के को छोड़कर तुमने इस डिलीवरी बॉय से शादी कर ली? एक्सक्यूज मी, अब मेरे सामने मेरी वाइफ को इसको क्या कह रही है? देख भाई, हमारा कोई फिल्टर नहीं है, जो मन में है वो ही जुबान में है। और हमें दिख रहा है हमारी फ्रेंड तुम्हें चुनकर लाइफ में गलत डिसीजन ले लिया। और नहीं तो क्या, कॉलेज की ब्यूटी क्वीन हुआ करती थी,
और आज देखो कैसी शक्ल हो गई इसकी, नौकरानी बना के रख दिया इसने। मनीषा, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं। वी कैन सी शशांक, वो आज भी तुम्हें पसंद करता है। और इस लूजर को छोड़कर ना तुम शशांक का हाथ थाम लो। वैसे भी तुम्हारे दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, इसीलिए ब्लाउज का स्ट्रैप बिस्तर पे छूट रहा है। एक सेकंड, तुम लोग यहाँ पर कॉलेज के रियूनियन के लिए आओ या फिर मेरी बीवी का मैच मेकिंग के लिए? मुझे अपनी बीवी पर भरोसा है, मैं उससे प्यार करता हूँ। वो मुझे छोड़कर ये चीटर के साथ कभी नहीं जाएगी। तो एक काम करो, तुम छोड़ दो उसे। क्या बोला? क्यों मनीषा की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो यार? ये लोग तुमसे अभी भी मिले और इनको भी नजर आ रहा है कि मनीषा तुम्हारे साथ खुश नहीं है। मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, 10 करोड़। जिंदगी भर घिसोगे और डिलीवरी करोगे ना, तब भी इसका 10% नहीं कमा पाओगे। ये लो और मनीषा की जिंदगी से निकल जाओ हमेशा के लिए। ज्यादा मत सोचो यार, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मेरे प्यार पर प्राइस टैग लगाने की औकात नहीं है तुम्हारी। और आइंदा मेरी बीवी के बारे में कुछ भी बोला, तुझे भी ना इस चेक की तरफ फाड़ के रख दूंगा। समझ में आ रहा है? चलो मनीषा। चिल ब्रो, मैं मजाक कर रहा था। इट वाज अ टेस्ट। मैं देख रहा था कि तुम मनीषा से प्यार करते हो या नहीं। चिल। हाँ रोहित, ये मजाक था, सीरियस मत हो। आओ चल, आ बैठो। मेन्यू प्लीज। रोहित, अच्छे से खाना खा लेना, वैसे भी तुमने इतना महंगा खाना देखा नहीं होगा। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने सिर्फ 6 लोगों के लिए रिजर्वेशन किया था और आपको अपग्रेड भी उसी रिजर्वेशन पर मिला था। अगर कोई नॉर्मल टेबल होती तो मैं एक एक्स्ट्रा गेस्ट इग्नोर कर देता, लेकिन ये वीवीआईपी लॉन्च है और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा गेस्ट के लिए आपको 10 लाख रुपए अलग से पे करने होंगे। 10 लाख इस लूजर के ऊपर? ड्यूड, मेरी बात मान, 500 रुपए की उबर करवा और इसे घर पहुंचा दे। 10 लाख रुपए पूरे साल में भी नहीं कमाता होगा ये। इनफ अरुण, शशांक विल पे फॉर रोहित, है ना शशांक? मैंने तो लाख रुपए देकर रिजर्वेशन करवाई थी, लेकिन ये वीवीआईपी का पंगा कहां से आ गया? यार मनीषा, आई कैन पे, लेकिन जो आदमी महीने का 10-15 हजार कमाता है, अगर 10 लाख पे करूंगा तो इसे भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो एक काम कर, ये रख ना, बाहर से छोले कुलचे खा लियो, हम दोस्तों को आपस में टाइम बिता दे। हाँ भाई, फालतू में क्यों खर्चा करा रहा है, चला जाना यार। हाँ जाओ ना यहाँ से। मनीषा, मैं यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आया था। चलो यहाँ से। ये मेरी रियूनियन पार्टी है, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। मनीषा, तुम्हें क्या कह रही हो? ये मेरे दोस्त है, मेरी पार्टी है, मैं क्यों जाऊं? तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। क्या कहा? तुम नहीं आओगी तो जो लोग तुम्हारे पति की बेइज्जती कर रहे हैं उनके साथ बैठकर तुम स्नैक्स खाओगी, दारू पियोगी, एंजॉय करोगी। इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, तुम्हें आईना दिखा रहे हैं और अगर उस आईने में तुम्हें जो दिख रहा है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो कमी तुम्हारे अंदर है, इनकी कोई गलती नहीं है। और ये लोग जो तुम्हारा नाम ये शशांक के साथ जोड़ रहे हैं, उसका क्या? मजाक कर रहे हैं। तुम्हारा मेली को एक मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है क्या? इसे मजाक नहीं, बेहूदगी कहते हैं। एक्सक्यूज मी, तुम हमें बेहुदा कह रहे हो? हाँ हो तुम लोग बेहुदा, क्योंकि तुम लोग इंसान की इज्जत उसके बैंक बैलेंस से करते हो। अगर अमीर आदमी होगा तो मुझसे शहद टपकेगा और अगर गरीब होगा तो कड़वे करेले जैसा मुंह हो जाएगा आपका। अरे तुमसे अच्छा तो वो गिरगिट है, वो भी रंग ना अपनी सेफ्टी के लिए बदलता है, और तुम लोग लालची कहीं के अपनी लालच के लिए रंग बदलते हो। मनीषा, ये तुम्हारा सड़क अच्छा पति ना हमारी इंसल्ट कर रहा है। इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ। और अगर आईने में तुम लोगों को जो दिख रहा है वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो कमी तुम लोगों के अंदर है, आईने में नहीं। क्यों? मनीषा, अपनी इस लूजर पति को चुप करवा लो, ये हमारे बारे में ऐसी बकवास नहीं कर सकता है। औकात की बात तो मत ही करो, क्योंकि अगर मैं अपनी पर आ गया तुम सबको खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। ना हुआ है रोहित मल्होत्रा। इनफ रोहित, तुम मेरे दोस्तों से ऐसे बात नहीं कर सकते। तुमने अपने दोस्तों के लिए मुझ पर हाथ उठाया। मैंने तुम पे हाथ तुम्हारी हरकतों की वजह से उठाया है। कब से देखी तुम्हारी हवा पासी खत्म ही नहीं हो रही है। अपग्रेड मैंने कराया है, तुम्हें खरीद दूंगा। अरे तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो, 10-10 मिनट लेट हो जाते हो तो कस्टमर की गाली खाते हो और कहते हो मैं फाउंडर हूँ। माय फुट, गेट लॉस्ट। मनीषा, तुम यहाँ पर मुझे बेइज्जत करने लाई थी। ओहो, क्या इरिटेट मत करो। तुम जाते हो या गार्ड को बुलाऊं? गार्ड्स क्यों? हम है ना यहाँ पे। चल चल चल, तो गया तेरा, चल। अरे चल यार, चल चल। गाइस, अपना मूड स्पॉइल नहीं करते। डीजे म्यूजिक, कम ऑन।
आत्मा तमन्ना दे। हमारे पति का कॉल आया यार। लगता है इसका मन नहीं भरा। आओ इसे जलालत के और घुट पिलाते हैं। अपना फोन दो। मैंने तुम्हारी हर गलती माफ कर दी मनीषा, लेकिन बस अब नहीं। क्या हो गया? ओह माय गॉड, ये क्या हरामखोर साले, ये तेरे बाप का घर नहीं है जो ये सब तोड़-फोड़ मचा रखी है तूने। तुझमें तो ना भूत सवार हो गया है। तुझे तो मनीषा ही बताएगी। मनीषा! अलीना, लॉयर से मिलो और कल सुबह तक मुझे मेरे और मनीषा के डिवोर्स पेपर्स तैयार चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है रोहित। रोहित, ये तुम्हारा कुरियर आया है। ये क्या किया तुमने? मेरा घर तोड़ दिया। घर तो मेरा टूटा है। कल रात कहाँ थी तुम? कल रात पार्टी में लेट हो गया तो सिमरन के साथ थी। मैं तुमसे सच पूछ रहा हूँ कि कल रात कहाँ थी तुम? कहा ना, सिमरन के साथ थी। मैंने कहा सच बताओ। जो फोटोज भेजे वो देखे नहीं तुमने? तो फोटोज तुमने जानबूझ के भेजे थे? इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो तुम? और तुम मतलब बेवकूफ कैसे हो सकते हो? अरे तुम्हें तो तभी समझ जाना चाहिए था जब मैंने तुम्हारा बच्चा गिराया था कि मैं तुम्हारा काट रही हूँ। अगर मैंने तुम्हें वो फोटोज नहीं भेजे होते तुम तो जिंदगी भर बेवकूफ बने रहते। ऐसी क्या कमी थी मुझमें? एक कमी हो तो गिनवाओ ना। भीख मंगे हो, घर जमाए हो, मेरे पैसों पे पलते हो, छोटी सी नौकरी करते हो डिलीवरी बॉय की, टीचर कहीं के। और तुम तो असली मर्द भी नहीं हो। ये बच्चा तुम्हारा नहीं, ये बच्चा जो मैंने गिराया वो शशांक का बच्चा था। क्या कहा तुमने? तुम उस शशांक से प्रेग्नेंट थी? तुम्हें सीरियसली लगा कि मैं तुम्हारी गंदी नस्लों को आगे बढ़ाऊंगी? अरे जब जब तुम मुझे छूते थे ना तब तक मुझे तुमसे घिन आती थी। कोसती थी मैं खुद को कि किस भीख मंगे से शादी कर लिया मैंने। तो मैं तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हूँ। बिल्कुल, और ये रिश्ता मेरे गले का फंदा है। घुटन होती है मुझे इस रिश्ते से। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें इस रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करता हूँ। तुम जानवर लेकर आई हो ना? इसमें हमारे डिवोर्स पेपर्स हैं। मैंने साइन कर दिया, तुम भी साइन कर दो और इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करो। रुक जाओ मनीषा, साइन मत कर। वाह क्या बात, तुम्हें तो मानना पड़ेगा। बहुत होशियार हो बेटा, सही सोच लगाई है तुमने। तू ठहरा एक नल्ला डिलीवरी बॉय, मेरी बेटी की यूएस में जॉब क्या लग गई? तूने सोचा क्यों ना मनीषा के घर पर हिस्सा मांगा जाए? यही सोचा था ना तूने? और तू गरीब है, फटीचर है, तो कोर्ट भी तेरे हक में फैसला सुनाएगी और मनीषा को तेरा खर्चा उठाना पड़ेगा। ओ, तो ये चाल है। वही मैं सोचूं ये इतना पागल तो नहीं हो सकता कि अभी अभी मेरी यूएस में नौकरी लगी है और ये मुझे डिवोर्स दे रहा है। उसी के लिए तो तुझे छोड़ के जा रहा है ये। तू कमाएगी और ये फटीचर उड़ाएगा। तुम्हें तो मेरे पैरों में गिर के भीख मांगनी चाहिए कि मैं तुम्हें नौकर बना दूं।
तुम्हारे डिलीवरी बॉय के काम से तो कहीं ज्यादा मिलेगा तुम्हें। बकवास बंद करो तुम दोनों और पहले पेपर को ध्यान से पढ़ो। ये म्यूचुअल डिवोर्स है, ना मुझे तुम्हें कुछ देना है और ना ही मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तुम्हारे पास देने के लिए है क्या? जितना तुम डिलीवरी बॉय की नौकरी करके कमाते हो उससे ज्यादा खर्चा तो मेरे मैनिक्योर पेडिक्योर का है। तुम्हारी तो एलमी देने की भी औकात नहीं है। मनीषा बेटा ये सही कह रहा है, बहुत अच्छी किस्मत है हमारी, इस फटीचर से ऐसे ही रिश्ता छूट रहा है हमारा। पढ़ो। अगर संतुष्टि हो गई हो तो साइन करो और हम दोनों को आजाद करो। ये बिना कुछ मांगे मुझे इतनी आसानी से फ्री में डिवोर्स कैसे दे रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं? इतना क्या सोच रही हो मनीषा? साइन करो। शशांक तुम यहाँ? वो ये पागल ने सब तोड़-फोड़ कर रहा था ना, तो मैंने शशांक को फोन कर लिया। मनीषा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम साइन करो। देखा, मेरे पास आज भी कोई है जो मुझसे प्यार करता है, लेकिन तुम तो जिंदगी भर अकेले ही रह जाओगे। तुम्हारे जैसे लूजर को कोई नहीं मिलेगा। अरे इसके पास तो रहने के लिए छत भी नहीं है, अब तो ये फुटपाथ पे रहेगा, फुटपाथ पे। मेरी फिक्र करने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। फटाफट साइन करो, मैं यहाँ पर एक पल भी रुकना नहीं चाहता। जस्ट डू इट। मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। निकल जाओ यहाँ से। मनीषा तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, तुमने डिवोर्स पेपर्स पे नहीं अपनी बर्बादी पे साइन किया है। डिवोर्स मुबारक। इस फटीचर को लेने के लिए इतनी महंगी कार आई है? कहीं उस दिन सच तो नहीं कह रहा था ना? सच में बिलियनर तो नहीं? मनीषा इतना ओवरथिंक करने की नीड नहीं है। आई एम श्योर इस भिख मंगे ने डिलीवरी का काम छोड़ के ड्राइवरी का काम चालू किया होगा। जाने दो, अच्छा वो पीछे छूटा। वेलकम बैक रोहित। हम सब बहुत खुश है कि तुम इतने सालों के बाद अपने घर लौट कर आए। सर आपके कपड़े रेडी हैं। वेलकम बैक सर। फाइनली रोहित, वेलकम बैक। अलीना, अब तक मैं सिर्फ काम के लिए जी रहा था, पर अब इंतकाम के लिए जी रहा हूं। और तुम्हारे इंतकाम का इंतजाम मैंने कर दिया रोहित। मैं उस मनीषा और शशांक को कोर्ट टीम से बाहर निकाल रही हूँ। उतना करना काफी नहीं होगा अलीना, उससे मेरा बदला पूरा नहीं होगा। उन्हें लगता है मैं एक लूजर हूँ और उनका कुछ नहीं उखाड़ सकता, पर मैं अब उन दोनों का वो हाल करूंगा कि उस जिंदगी भर याद रखेंगे। जस्ट वन थिंग, जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है, कल उन सबको इंटरव्यू के लिए बुलाओ, स्पेशली ये मनीषा और शशांक को। तुम करने क्या वाले हो रोहित? जस्ट वेट एंड वॉच। मैंने सुना फाउंडर से कंपनी में वापस आ गए और वो खुद यूएस कोर टीम का इंटरव्यू लेने वाले हैं। शशांक मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना? कोर्स हो जाएगा मनीषा, मैं हूं ना। आई मेक श्योर हम दोनों साथ में यूएस कोर टीम में काम करें। गो। देखिए आज फाउंडर सर थोड़े से बिजी है, आज उनकी एब्सेंस में आज मैं आया हूँ। आप सभी लोग यूएस कोर टीम के कैंडिडेट्स हैं। आज का लास्ट इंटरव्यू डिसाइड करेगा कल की पार्टी में कौन से कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं। हेलो सर, मैं शशांक राठौड़, मुंबई ब्रांच का मैनेजर। मेरा कोर टीम में सिलेक्शन तो पक्का है ना सर? तो उसे बोलो कि तुम्हारे जैसे हजारों मैनेजर काम करते हैं रैपिड डोर डिलीवरी में, इसलिए जो बोला जाए सिर्फ उतना काम करो। सॉरी सर। ओके। सर को अपनी टीम में ऐसे लोग चाहिए जो सारे काम कर सकें। एब्सोल्युटली सर, वी कैन डू एवरीथिंग। और तुम? मैं भी। ठीक है, तो आओ मेरे साथ। तुम दोनों को ये पूरा मेंशन चिपकाना होगा। क्या सर आप मजाक कर रहे हो क्या? हम यहाँ स्वीपर की जॉब के लिए थोड़ी ना आए हैं। ये यूएस टीम है, इंडिया टीम नहीं है, और वैसे भी यूएस में ये सब कुछ करना पड़ेगा। और फाउंडर सर का ऑर्डर है, जो भी ये सब करेगा वो टीम में सिलेक्ट होगा। चॉइस इज योर। शशांक यूएस में ये सब करना होगा? मनीषा, ये बड़े बड़े लोगों की ना खोपड़ी थोड़ी टेढ़ी होती है। आई एम श्योर इनका कोई टेस्ट है, कर देते हैं, किसे पता चलना है। आओ मेरे साथ और ये बाल्टी भी लेना। हो गया। गुड, काफी अच्छे से साफ किया है। तो हमारी पोजीशन पक्की? इतनी जल्दी नहीं, अभी कुछ और टेस्ट बाकी हैं। आओ मेरे साथ।
फंस गए यार। हो गया। काफी अच्छे से किया है, आज कितना काफी है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो भी बाकी है। आप लोग कल पार्टी में आ जाइएगा। OTT की अनाउंसमेंट कल पार्टी में ही होगी, आप लोग अपने फैमिली फ्रेंड के साथ आ सकते हैं। मनीषा, डोंट वरी। हमने इनके दिए सारे टेस्ट पूरे कर लिए, समझो हमारा कोर टीम में सिलेक्शन पक्का है। कल की पार्टी में वो हर शख्स मौजूद होना चाहिए जिसने मेरी इंसल्ट की थी, जिसने मुझे अपने से कम समझा है। उन सबका हिसाब होगा। मनीषा बेटा मैं बहुत खुश हूँ, तेरी US में नौकरी लगने वाली है। Congratulations guys. तुम दोनों की लाइफ सेट है। सुना है आज कोर टीम की अनाउंसमेंट करने के लिए फाउंडर खुद आने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, फाउंडर फिर आ गए। रोहित रोहित, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये जगह तुम जैसे सड़क लोगों के लिए नहीं है, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर तो हर कोई मेरे लिए ही आया है। इनफैक्ट उससे मिलने के लिए बेकरार है। लगता है तुम्हारे डिवोर्स की वजह से बेचारे का मानसिक संतुलन भी गया। गाइस ये यहाँ तुम दोनों का दिन बर्बाद करने आया है। हाँ गलत, दिन तो बहुत छोटा होता है, यहाँ पर तो मैं इनकी जिंदगी बर्बाद करने आया हूँ। आई एम श्योर तुम्हें बहुत जल्दी रियलाइज होगा कि मुझे छोड़कर तुमने तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मुझे शट अप। शेर की खाल पहनने से बकरी शेरनी बन जाती। तुम्हें क्या लगता है कि भाड़े का सूट बूट पहन के तुम अपनी गरीबी छुपा लोगे? अरे तुम्हारी तो यहाँ पे हमारे बीच रहने की औकात भी नहीं है, समझे तुम? देखो जरा अपने आसपास, सब लोग बड़े बड़े पोजीशन होल्डर्स है और तुम एक मामूली से डिलीवरी बॉय। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना लात मार के निकाल दूंगा। किस बात का डर है तुम्हें? इस बात का कि दुनिया को सच्चाई पता चल जाएगी तुम्हारी कि मनीषा ने मुझे चीट किया, उसके बाद तुम्हारे पास आई, या फिर उस बात का कि मनीषा ने अपना करियर और तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए इस बच्चे को अबॉर्ट किया था, जो कि मेरा नहीं तुम्हारा था, राइट? रोहित, मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी गई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सिलेगा, तुम्हारी नौकरी ऑलरेडी जा चुकी है और उसकी वजह तुम्हारे सामने खड़ी है। क्या बकवास कर रहे हो? मनीषा तुम इसकी फालतू की बातों मत आओ। सिक्योरिटी, इस टीचर को फौरन यहाँ से दफा करो। अगर मुझे यहाँ से भगा दिया तो पार्टी कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल हो जाएगी? तो खुद को रैपिड रोड का मालिक समझता है क्या? समझता नहीं हूँ, रैपिड रोड डिलीवरी का मालिक ही हूँ। दिस गाइस द लिमिट। ये 2 टके का डिलीवरी वाला बार बार खुद को यहाँ का मालिक बता रहा है और तुम लोग मेरी शक्ल देख रहे हो। निकालो इसको। हाँ बेटा, उठा के फेंक दो इसको बाहर। रुक जाओ। छोड़ो इसे। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। बहुत सही वक्त पर आया। ये कौन है? मैं रोहित की डेट। ओह, तो ये है तुम्हारी सीक्रेट रख है। मनीषा बेटा, ये ना तमाशा करने की फुल प्लानिंग के साथ आया है। मुझे नहीं लगता ये कि तेरी जॉब लगने देगा। हाँ मनीषा, ये जरूर तुम्हें CEO फाउंडर के सामने कोर टीम से निकलवाने के लिए आया है। रोहित, मैं तुम्हें मेरी मेहनत पर पानी फेरने नहीं दूंगी। मैंने तो तुमने बहुत किया है। शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो मैंने दुनिया को भी तो दिखानी पड़ेगी। राइट। ये सब करके तुम्हें जॉब मिला है? हाँ तो ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तुम लोग हमारी जगह होते तो भी यही करते। मनीषा बेटा, तू ना इन लोग की बात पे ध्यान मत देना। तू जब US पे नौकरी लगेगी ना तो यही सब लोग फोन कर करके तुझसे आईफोन मंगवाएंगे, देखना। मम्मी जी, व्हाट मम्मी जी? वो तो तब होगा जब आपकी बेटी को नौकरी मिलेगी। नौकरी तो हमें जरूर मिलेगी। तुझ जैसे गरीबों के साथ ना मुझे डील करना आता है। रुक, इसमें पूरे 20 करोड़ है, तेरी औकात से बहुत ज्यादा। चुपचाप इसे ले और निकल। तो तू ये 20 करोड़ की चिल्लर देकर मुझे खरीदेगा?
बेवकूफ, इस फटीचर ने 20 करोड़ रुपए पे आग लगा दी। 5 साल पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मेरे साथ जिंदगी बसाना चाहती हो, घर बसाना चाहती हो, बच्चा करना चाहती हो। तुमने क्या कहा था मुझसे कि तुम्हें सिर्फ मैं चाहिए और कुछ नहीं। जवानी के जोश में मेरा दिमाग खराब हो गया था। मेरा दिमाग भी खराब हो गया था, बहुत ज्यादा। प्यार करता था ना तुमसे, इसलिए तो मैंने डिलीवरी बॉय की जॉब की। क्यों पता है? क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ बिता सकूं। घर का सारा काम मैं खुद करता था। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो सब करना ना पड़े। बदले में तुमने मुझे क्या दिया? धोखा। अरे धोखा तो मैंने खुद को दिया है, तुम जैसे फटीचर के साथ शादी करके। फटीचर, भिखमंगा, भिखारी, यही औकात है ना मेरी तुम्हारी नजरों में। Well, I guess, तुम्हारे ये मजनू आशिक ने जो 20 करोड़ रुपए दिए थे, उसको मैंने अभी इसी वक्त सबके सामने जला के राख कर दिया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इतने पैसे तुमने कभी देखे भी है? तुम्हें वो पैसे रख लेने चाहिए थे। अब खाली आ जाओ यहाँ से तुम। अच्छा, बाप रे बाप, इतने सारे पैसे होते भी है क्या दुनिया में? इस फटीचर के हाथ में क्या नोट छापने की मशीन लग गई है? इतने पैसे कहाँ से है तुम्हारे पास? ये पैसा मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम्हारा ये मजनू आशिक मुझे 20 करोड़ देकर खरीदना चाहता था। मैं ही बेवकूफ हूँ कि तुम्हारे लिए 200 करोड़ का हार लेकर आया था। ये तो राजकुमारी त्रिशा का नेकलेस है ना? हाँ, कुछ दिन पहले ही इसकी नीलामी हुई थी। राइट, किसी बिजनेसमैन ने बिना नाम बताए इस हार को पूरे 200 करोड़ में खरीदा है। लेकिन फटीचर डिलीवरी बॉय के पास इतना महंगा नेकलेस आया कहां से? तुम बेवकूफ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। रोहित कोई डिलीवरी बॉय नहीं, रैपिड रोड डिलीवरी का मालिक है। अच्छा, और फिर तुम सीईओ, राइट? अलीना मैथ्यूज। करेक्ट। ये दोनों मिलके हम लोगों को बेवकूफ बना रहे और कुछ नहीं। जो न्यूज़ तुम दोनों ने देखी वो इन दोनों ने भी देखी होगी, और बस फिर ले आए डुप्लीकेट हम लोगों का बेवकूफ बनाने। सही कहा शशांक तुमने। मैं इस गटर जाप की असलियत अच्छे से जानती हूँ। 50 रुपए की चीज खरीदने के लिए भी 100 बार सोचता है। 200 करोड़ और ये नॉट पॉसिबल। सिक्योरिटी, अभी के अभी बाहर करो इनको। अरे इतना क्या डरना इन भाड़े के गुंडों से? लेके जाओ। रुक जाओ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? गोयल साहब, ये दोनों फ्रॉडी अंदर घुसे हैं। ये अपने आप को फाउंडर और वो सीईओ बता रही है। आप 2 मिनट दीजिए, अभी निकलवा दूं मैं। तुम निकलवाओगे इन्हें? बेवकूफ आदमी, जानता भी है ये कौन है? रोहित सर हमारी कंपनी के फाउंडर हैं और एलिना मैम सीईओ। आई एम श्योर सर आपको कोई गलतफहमी हुई है। सॉरी सर। गलतफहमी इन्हें नहीं, गलतफहमी में तुम सब लोग जी रहे थे। जिस आदमी को तुम गरीब समझ रहे हो, उसके पास दुनिया भर की दौलत है। रोहित, लेकिन तुम तो एक मामूली सा डिलीवरी बॉय है तुम्हारे लिए ना। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और तुमने क्या किया? तुमने मुझे ही छोड़ दिया। बैड लक। तुम्हें पता है ना, ये नेकलेस मैं मनीषा के लिए लाया था, पर आई थिंक इसकी सही हकदार तुम हो। कैन आई? Now it looks perfect. सर, आई एम रियली सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आप फाउंडर हैं। अगर मुझे पता होता मैं इसको हाथ भी नहीं लगाता सर। और एनीवेज ये सारा प्लान भी इसका था। इसने ये अबॉर्शन के लिए बोला और इसने मुझे सीड्यूस किया। मेरी कोई गलती भी नहीं है सर। शशांक, तुम क्या बोल रहे हो? अरे जस्ट शट अप। जो ही मैंने इतने सालों में कमाया तुम्हारे चक्कर में नहीं खो सकता मैं। खो तो तुम चुके हो शशांक। अपनी पोजीशन का फायदा उठा के रैपिड रोड डिलीवरी में जो तुमने फ्रॉड किया है, उसकी पूरी जानकारी है हमारे पास।
इंस्पेक्टर साहब, फ्रॉड और 420 के केस में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हवलदार, सर प्लीज गलती हो गई सर प्लीज सर। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, पर तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे, प्लीज। गलती तुमने जो किया उसे गलती नहीं गुनाह कहते हैं। कौन सा पता है बेवफाई का, और उसकी कोई माफी नहीं होती। और तुमने जो इतने साल मुझसे झूठ बोला उसका क्या? मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था। जिस दिन हम पहली बार मिले, हमारी कंपनी के डिलीवरी बॉयज की प्रॉब्लम को समझने के लिए मैं खुद डिलीवरी करने निकला था। तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो पैसों से ज्यादा तुम्हें प्रायोरिटी दे। बस उसी दिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया और प्रायोरिटी में सिर्फ तुम्हें रखा। बदले में तुमने क्या किया? चकनाचूर कर दिया मेरे दिल का, धोखा दिया। रोहित बेटा, मैं क्या बोल रही थी, मियाँ बीवी तो झगड़ा होता रहता है ना। अरे मम्मी जी, क्यों मम्मी जी बोल रहे बार बार? अब बोल गई, हम दोनों का तो डिवोर्स हो चुका है ना। मनीषा, अब तो तुझे एलिमनी भी नहीं मिलेगी। तुमने अपने आने वाले कल के लिए तुमने अपना आज कुर्बान कर दिया। अब ना तुम्हारे पास आज रहा और ना ही आने वाला कल। नहीं प्लीज, तुम ऐसा मत कहो ना। अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं अपनी नस काटूंगी। मनीषा, नहीं बेटा नहीं। काट दो, अब तुम जियो मरो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब तक प्यार था तब तक सब कुछ था, पर वैसे भी मैं तो यूएस जा रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए। शायद वापस कभी आओगे नहीं, पर तुम्हें पता है तुम मुझे बहुत याद करोगे, और जब जब याद करोगे उतनी बार तुम रोओगे। रीना, शैल वी?